अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर हॉरर पॉडकास्ट। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं और रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसे वाकये की जो सिर्फ 3 महीने पहले लाहौर के एक छोटे से गांव में पेश आया। ये कहानी है जिन्नात की शादी की। ये स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है बल्कि एक ट्रू इंसिडेंट है जो मेरे एक क्लोज फ्रेंड अहमद भाई ने मुझे बताया। अहमद भाई का कजन तारिक जो कि एक फोटोग्राफर है, उसके साथ ये हैरान कुन वाकया हुआ है। तारिक भाई फोटोग्राफी का काम करते हैं। उनका स्पेशलाइजेशन है वेडिंग्स और इवेंट्स में। वो लाहौर में रहते हैं लेकिन काम के सिलसिले में आसपास के गांवों में भी जाते रहते हैं। सितंबर के महीने में उनको एक फ़ोन कॉल आया। कॉलर ने बोला कि उनको अपनी बेटी की शादी में फोटोग्राफर चाहिए और वो अच्छे पैसे देंगे। तारिक भाई ने पूछा कि लोकेशन कहाँ है। कॉलर ने कहा कि ये लाहौर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है। जगह का नाम था काला कोट। तारिक भाई को ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो काफी टाइम से इस एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन ये गांव का नाम कभी नहीं सुना था। कॉलर ने कहा कि उनकी बेटी की शादी 2 दिन बाद है और वो 50,000 रुपए देंगे सिर्फ एक रात के लिए। तारिक भाई को ये अमाउंट सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि यूजुअली उनको इतने पैसे 3-4 फंक्शंस में मिलते थे। शादी का दिन आ गया। कॉलर ने जीपीएस लोकेशन शेयर की थी। तारिक भाई अपना कैमरा इक्विपमेंट लेकर निकल गए। रास्ता बहुत अजीब था। पहले तो हाईवे था, फिर कच्चा रोड शुरू हुआ, फिर बिल्कुल जंगल की तरफ चले गए। जीपीएस कहता रहा डेस्टिनेशन अप्रोचिंग, लेकिन कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। अचानक उनको दूर एक रोशनी नजर आई। जैसे जैसे वो पास गए उन्होंने देखा कि एक बड़ा पुराना हवेली टाइप का घर है। हवेली के बाहर बहुत सारे लोगों का गैदरिंग है। म्यूजिक बज रहा था, लाइट्स लगी हुई थीं, बिल्कुल आम शादी जैसा सीन था। तारिक भाई कार से उतरकर अपना सामान निकाला। एक आदमी उनके पास आया और बोला, आप फोटोग्राफर साहब हैं ना? हमारे मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। यह आदमी बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, सिर्फ उसकी आंखें थोड़ी सी अजीब थीं, बिल्कुल काली और गहरी। वो तारिक भाई को हवेली के अंदर ले गए। अंदर का मंजर देखकर तारिक भाई हैरान रह गए। इतना बड़ा हॉल था कि एंड नजर नहीं आ रहा था। सदियों पुरानी डेकोरेशन थी लेकिन बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। 1000 लोगों का मजमा था लेकिन सब कुछ बिल्कुल खामोश था। सिर्फ ढोल की आवाज आ रही थी लेकिन कोई ढोल बजाने वाला नजर नहीं आ रहा था। मालिक साहब मिले जो बहुत अच्छे से बात करते थे। उन्होंने कहा, तारिक भाई आपको बस एक काम करना है, शादी की रस्म की फोटो लेनी है, बस दुल्हन की फोटो नहीं लेनी। तारिक भाई ने पूछा क्यों? तो मालिक साहब ने कहा, हमारी फैमिली ट्रेडिशन है कि दुल्हन की फोटो शादी से पहले नहीं ली जाती। तारिक भाई को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया। फंक्शन शुरू हुआ। सब कुछ आम वेडिंग्स की तरह था लेकिन कुछ चीजें बहुत अजीब थीं। सबसे पहले तो सब लोग बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थे। ना कोई हंस रहा था, ना कोई बात कर रहा था, बस सब अपना काम कर रहे थे। दूसरी बात यह कि हर आदमी की शैडो नहीं दिख रही थी। तारिक भाई ने पहले सोचा कि लाइटिंग का इश्यू होगा, लेकिन जब उन्होंने केयरफुली देखा तो रियलाइज किया कि एक्चुअली किसी की शैडो नहीं है। तीसरी अजीब बात यह थी कि जब वो फोटोज क्लिक करते थे तो कैमरा स्क्रीन में लोग बिल्कुल डिफरेंट दिखते थे। रियल में तो वो नॉर्मल कपड़े पहनकर आए थे लेकिन कैमरा में वो सब पुराने जमाने के कपड़े में नजर आ रहे थे। कुछ तो बिल्कुल डिफरेंट फेसेस थे। तारिक भाई को डर लगने लगा लेकिन वो सोचते रहे कि शायद कैमरे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। फंक्शन 2 घंटे तक चला। दूल्हा आया जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता था। उसके साथ कुछ दोस्त भी थे जो बिल्कुल आम लोग लगते थे। तारिक भाई ने उनसे बात की तो पता चला कि वो भी फोटोग्राफर की तरह हायर किए गए हैं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए। अब दुल्हन का टर्न आया। मलिक साहब ने तारिक भाई से कहा, बस अब 10 मिनट और हैं, दुल्हन आ रही है, याद रखना उसकी फोटो बिल्कुल नहीं लेनी। तारिक भाई ने कहा, ठीक है सर। अचानक सारा घर खामोश हो गया। ढोल की आवाज भी बंद हो गई। सब लोग एक तरफ देखने लगे। दूर से एक दुल्हन आई जो बिल्कुल नॉर्मल ब्राइड लगती थी। ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, ज्वेलरी, मेहंदी, सब कुछ परफेक्ट था।
लेकिन जब वो पास आई तो तारिक भाई को कुछ अजीब लगा। दुल्हन के पैर जमीन पे नहीं लगा रहे थे, वो थोड़ा सा फ्लोट कर रही थी। तारिक भाई ने अपनी आंखें मली और फिर देखा, हाँ, वो डेफिनेटली फ्लोट कर रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि दुल्हन का चेहरा सिर्फ प्रोफाइल में ही नजर आ रहा था। जब वो सीधा देखने की कोशिश करते तो उसका चेहरा बिल्कुल ब्लर हो जाता था, जैसे कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा हो। तारिक भाई का दिल जोर से धकधका करने लगा, लेकिन वो कैमरा होल्ड किए रहे। फंक्शन कंप्लीट होने वाला था। निकाह पड़ा गया, जो बिल्कुल नॉर्मल था। दुल्हा दुल्हन के साथ बैठे, सब रस्म हुई। अचानक दुल्हन ने तारिक भाई की तरफ देखा और इशारा किया कि वो उसकी फोटो ले। तारिक भाई ने मना किया। दुल्हन ने फिर इशारा किया। मलिक साहब भी दूर थे तो तारिक भाई ने सोचा कि एक फोटो ले लेता हूं। जैसे ही तारिक भाई ने कैमरा रेज किया और दुल्हन पे फोकस किया, कैमरा स्क्रीन पे जो नजर आया वो देखकर उनकी जान ही निकल गई। कैमरे में दुल्हन की जगह एक बिल्कुल स्याह परछाया था, जिसमें 2 लाल आंखें चमक रही थीं और उस परछाई के आसपास कुछ ब्लैक फिगर्स डांस कर रहे थे। तारिक भाई के हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। जल्दी से वो मलिक साहब के पास गए और कहा, सर, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैं जा सकता हूं। मलिक साहब ने कहा, हाँ तारिक भाई, आपके पैसे आपकी कार में रखें। तारिक भाई जल्दी जल्दी इक्विपमेंट पैक किया और बाहर निकले। कार में चेक किया तो वाकई 50,000 रुपए रखे थे। वो जल्दी से कार स्टार्ट किया और वहां से भागने लगे। जीपीएस ने फिर वही रास्ता दिखाया, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल डिफरेंट था। पहले वो जंगल में थे, अब हाईवे पे थे। तारिक भाई को लगा कि शायद वो घबराहट में गलत रास्ता ले आए हैं। घर पहुंचकर उन्होंने कैमरा चेक किया। जो फोटोज ली थी वो देखकर उनकी हालत खराब हो गई। तमाम फोटोज में सिर्फ अंधेरा था और कुछ अजीब सी फिगर्स नजर आ रही थी। कोई भी नॉर्मल इंसान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ दूल्हे की 2-3 फोटोज नॉर्मल थी, जो प्रूफ करता था कि वो इंसान था। अगले दिन तारिक भाई ने उस नंबर पर कॉल किया जो उनको फोटोग्राफर बुक करने के लिए कॉल किया था। नंबर सेड, ये नंबर मौजूद नहीं है, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। तारिक भाई को बहुत परेशान हो गए। वो वापस उस जगह जाने का डिसाइड किया। दिन के वक्त जीपीएस लोकेशन फॉलो किया। जहां रात में हवेली थी, वहां सिर्फ एक पुरानी टूट फूटी हवेली थी जो सदियों से बंद थी। कोई जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हवेली 200 साल पुरानी है। यहां किसी जिम्मेदार का फैमिली रहता था जो ब्रिटिश टाइम में मर गए थे। उनकी बेटी की शादी इस हवेली में हुई थी, लेकिन शादी के दिन दुल्हन मिस्टीरियस वे में मर गई थी। तब से ये हवेली खाली है और लोग कहते हैं कि यहां जिन्नात रहते हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि लोकल लोग ने कहा कि हर साल उस दुल्हन की डेथ एनिवर्सरी पे यहां से म्यूजिक और रोशनी नजर आती है, लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तारिक भाई ने डेट चेक की। जिस दिन वो वहां गए थे, वही दिन उस दुल्हन की डेथ एनिवर्सरी थी। तारिक भाई घर वापस आ गए, लेकिन वो 50,000 रुपए उनके पास थे। वो सोचते रहे कि अगर ये सब इमेजिनरी था तो पैसे कहां से आए। उन्होंने इन पैसों को चेक करवाया तो पता चला कि ये नोट्स 1980s के हैं, जो अब सर्कुलेशन में नहीं है। बैंक में गए तो ऑफिसर ने कहा कि ये नोट्स म्यूजियम में मिलते हैं, मार्केट में नहीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये नोट्स बिल्कुल नए लगते हैं, जैसे अभी प्रिंट हुए हैं। तारिक भाई ने ये पैसों को घर ले जाकर रखे। अगले दिन देखा तो वो सब ऐश हो गए थे, सिर्फ सफेद राख बची थी। उस दिन के बाद से तारिक भाई का कैमरा काम नहीं करता। जब वो किसी की फोटो खींचते हैं तो बैकग्राउंड में वही काली फिगर्स नजर आती हैं। उन्होंने कैमरा चेंज किया, मोबाइल चेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम वही है। तारिक भाई ने बोला कि वो कभी नहीं समझ पाए कि वो क्या था। क्या वो सच में जिन्नात की शादी अटेंड की थी या कोई और मिस्ट्री थी। लेकिन जो कुछ भी था, उसका इफेक्ट उनकी जिंदगी पे आज भी है। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाए तो रात में ढोल की आवाज आती है, और अगर कोई उस एरिया में फोटोग्राफी करे तो कैमरे में वही ब्लैक फिगर्स नजर आते हैं।
ये थी जिन्नात की शादी की ट्रू स्टोरी मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस फेस किए हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आपकी स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में फीचर कर सकता हूं। प्लीज हमारे चैनल राव वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे लिसनर्स, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डराने कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और रिमेंबर, कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अल्लाह हाफिज।